एक लड़की होती है, उसकी शादी हो जाती है, वो अपने परिवार में खुश रहती है, अच्छी खासी उसकी ज़िंदगी चल रही थी। और 2 साल बीत जाने के बाद उसके बाद अपने सासू माँ से कहती है कि हम यहाँ खुश नहीं रहेंगे, हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता, हम अपने वहाँ जाना चाहते हैं। तो पूछती है कि क्या बात हो गई, ऐसी कौन सी दिक्कत हो गई। तो फिर सासू माँ से कहती है कि नहीं, हमको यहाँ से जाना है, हम जा रहे हैं। तो फिर वो बार बार जब ये बात बताती है तो परेशान होती है, वो पूछती है अरे बताओ तो क्या बात हो गई। तो फिर उसके बाद बताती है कि नहीं, हम आपके लड़के के साथ खुश नहीं हैं, हम नहीं रहना चाहते यहाँ से। तो वो फिर कहती है कि कोई बात हो गई, क्या बात हो गई। तो उसके बाद वो फिर पुनः पूछती है तो वो बताती है कि नहीं, मैं आपके लड़के के साथ नहीं रहना चाहती, वो एक नपुंसक है। जब इतना कहती है तो वो माँ सन्न रहती, घबरा जाती है। और जब घबरा जाती है, इस बीच परेशान होकर के वो कहती है ठीक है, आप जाना चाहती हैं तो जाइए, लेकिन अपने घर वालों से और कहीं बाहर ये बात मत बताना, नहीं तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और ये वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वहीं कानपुर शहर के कल्याणपुर नगर में वो रहती है और वहीं एक कमरा लेकर के किराए का रह रही थी। और जब उसका खालीपन होता है, अकेलापन उसको, तो वो कहीं न कहीं किसी दोस्त की तलाश में सोशल मीडिया ऐप जरिए लगी रहती है, दोस्त को तलाश किया करती है। और इस बीच उसको दोस्त मिल ही जाता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की सच्ची घटना भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की जो सच्ची घटना आपको हम सुनाने जा रहे हैं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की, और यहीं की एक कहानी भी है। मैं बात कर रहा हूं सीतापुर में तैनात उत्तर प्रदेश कांस्टेबल शिवम पाल की। दरअसल शिवम पाल यूं तो कानपुर देहात के पोखरैया गांव का रहने वाला है, लेकिन उसकी पोस्टिंग यह सीतापुर जेल में है। और वो जो पोस्टिंग के दौरान उसके बाद जब वो फुर्सत पाता, ड्यूटी आउट होती, उसके बाद उसका खालीपन होता तो वो भी मोबाइल में ज़्यादातर अधिक समय लगा रहता उसका। और इस बीच वो इधर उधर अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम वो भी देखा करता। तो एक दिन एकाएक उसके पास एक फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है। तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट वो देखता है तो संगीता पाल नामक एक लड़की की होती है। तो उसकी वो प्रोफाइल चेक करता है। तो प्रोफाइल चेक करने के दौरान उसको पता चलता है ये कानपुर शहर की ये भी है। तो उसको और अच्छा लगता है कि ये तो हमारे ही उधर की है और हम भी वहीं के रहने वाले हैं। तो इसके ज़रिए वो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। और भी चेक करता है तो देखता है कि बड़ी सुंदर सुंदर उसकी फ़ोटो उस पर लगी हुई हैं। तो जब वो एक्सेप्ट कर लेता है, इस दौरान वो भी इसकी बातचीत दोनों की सोशल मीडिया के जरिए होने लगती है। सोशल साइटों के लिए जरिए जब बातचीत होने लगती है, संपर्क बढ़ता है। तो उसमें बातचीत के दौरान ये बात होती है कि कभी आइए यहाँ पर तो हमसे मुलाकात करिए। तो जब वो कहता है कि ठीक है, जरूर, जब हम यहाँ छुट्टी में आएंगे तो मुलाकात जरूर करेंगे। इस बीच वो जाता है छुट्टी में और उससे संपर्क करता है, उससे मुलाकात करता है और दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। और कुछ दिन ये उनकी प्रक्रिया चल रही थी, लगातार मिलना मिलाना उनका जारी था। उसके बाद कुछ दिन बीत जाने के बाद उनका और भी संबंध बढ़ जाता है। तो कहते हैं कि चलो क्यों ना हम शादी कर ली जाए। तो जब शादी की बात आती है तो दोनों मंधना आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। और शादी में
लड़की पक्ष से उनके भाभी, उनका भाई और उनका पिता वहाँ मौजूद होता है और शादी हो जाती है। और फिर वो जो पुलिस कांस्टेबल होता है वो उसके कमरे पर उसको छोड़ देता है, वो यहीं रहने लगती है और उसके बाद वो अपने ड्यूटी पर चला जाता है। जब ड्यूटी पर चला जाता है उसके बाद जब आता था तो वहीं सीधे उसके कमरे पर जाता था और उनका एक पति पत्नी का जीवन चल रहा था। तो जब पति पत्नी का जीवन चल रहा था, इस बीच कुछ दिन बीत जाने के बाद उसने डिमांड की कि हमको या तो 10 लाख रुपए दीजिए या फिर मकान, क्योंकि मकान भी ज़रूरी है, अब शादी हो गई, हमको एक मकान चाहिए। तो उस बीच पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि पुलिस वालों की इतनी तनख्वाह नहीं होती है कि वो अपना एक 10 लाख रुपए का एकदम से व्यवस्था कर सके या एक इतनी जल्दी मकान आपका बने, तो उन्होंने कहा ठीक है, मकान देखेंगे, मनवाएंगे, दे दे, अभी तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, तत्काल अभी हमको मकान या तो बनाना शुरू करिए या फिर हमको 10 लाख रुपए दीजिए। तो जब ये जिद करने लगती है, परेशान करने लगती है, तो उनके ससुराल मतलब उनके मायके वालों से शिकायत करता है अपने ससुराल में। तो उनके पिताजी, उनके भाई कहते हैं कि ठीक तो कह रही है, सही बात कह रही। तो ये जब उनकी बात, वही बात वो कह रहे हैं, वही बात वो कह रहे हैं, तो ये मायूस हो जाता है और परेशान होता है कि इतने रुपये हम कहाँ से लाएं। तो इस बीच वो अपने पुलिस में उच्च अधिकारियों से बात करता है कि हम ऐसी हमारे साथ बात हो गई और ऐसी दिक्कत है, तो हम इसमें क्या करें। हम एक फेसबुक के जरिए प्रेम जाल में फंस गए और शादी भी हो गई है। और वो एक गुप्त कैमरे से उसकी वीडियो बना लेती है, उसके साथ संबंध बनाते हुए उसकी नंगी दोनों आपस में जब होते हैं तो उस वीडियो बना लेते हैं, संबंध बनाते हुए वो रखे रहती। तो उसकी भी धमकी देती है कि हम ये वायरल कर देंगे और आपकी नौकरी चली जाएगी। जब शिवम पाल अपने उच्च अधिकारियों से बात करता है कि हम फेसबुक के जरिए ऐसे हमारा प्यार हुआ और शादी हो गई और फिर हमको धमकी मिल रही है कि हमने गुप्त कैमरे से आपका वीडियो बना लिया, अश्लील वीडियो बना लिया, अगर वायरल कर दिया तो आपकी नौकरी चली जाएगी, नहीं तो हमको 10 लाख रुपए दीजिए या हमको मकान दीजिए। तो ये बात हमने जब अपने ससुराली पक्ष लोगों से कहा कि हमको परेशान किया जा रहा है, तो उन्होंने भी यही बात कही। क्योंकि दरअसल होता क्या है, इतनी पुलिस वालों की इतना वेतन भी नहीं होता है कि वो इतनी ज़्यादा कमाई से उनको 10 लाख रुपए तुरंत मुहैया करा दे या मकान बनवाए। हाँ, ये है आगे व्यवस्था अपना वो मकान बनवा लेंगे, लेकिन वो मानती नहीं, कहती तुरंत हमको चाहिए। तो वो अर्जेंट में वो नहीं दे पाता है, परेशान होता है। फिर उच्च अधिकारी उसको बताते हैं कि आप अपने जहाँ के वो लड़की निवासी है वहाँ के इंस्पेक्टर से मिलिए, कल्याणपुर थाना वो, तो वहाँ के एसएचओ होते हैं, एसएचओ से वो संपर्क करता है, बताता है। वहाँ के एसएचओ होते हैं धनंजय पांडे, और धनंजय पांडे से पूरी बात वो बताता है कि ऐसी बात है और हम फेसबुक के जरिए हमने उससे दोस्ती की थी और दोस्ती धीरे धीरे होते होते फिर शादी हो गई। शादी ऐसे हुई है, एक आर्य समाज मंदिर था उसमें शादी हुई और शादी के बाद एकदम से ऐसी डिमांड होने लगी और कह रही कि हम आपके अश्लील वीडियो भी वायरल कर देंगे। तो सोचता है पुलिस वाले के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। इस बीच वो परेशान हो जाता है कि इसमें करे तो क्या करें, लेकिन फिर वो कहता है कि ठीक है, उस लड़की का हमको नंबर दीजिए। और लड़की का जब नंबर वो लेता है और छानबीन करता है तो एक उसमें नई बात सामने आती है। तो पता चलता है कि उसकी सन 2017 में इस लड़की की, जिसका नाम होता है संगीता देवी उर्फ संगीता पाल, जो कि रसूलाबाद की रहने वाली होती है, इसकी शादी होती है अकबरपुर के रहने वाले आनंद बाबू से। सन 2017 में जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, 2 साल बाद इसकी शादी टूट गई और
आगे भी छानबीन होती तो पता चलता है कि इसने जाते समय अपने सास से उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए थे, वो 3 लाख रुपए लेकर के वहां से अपना चली आई थी। और भी आगे छानबीन जब होती है तो पता चलता है इसका जो पहला आशिक था वो भी एक पुलिस कांस्टेबल ही था, और मध्य प्रदेश में इसने फंसाया था फेसबुक के ही जरिए एक कांस्टेबल जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला था, जिसका नाम था विनय यादव। उसको भी इसने अपने इसी षड्यंत्र में फंसा करके उससे 15 लाख रुपए ऐंठे थे, और 15 लाख रुपए तब उसका पीछा छूटा था। तो ये जब जानकारी मिलती है तो पुलिस उस पर मुकदमा लिख करके उसको अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है, और इधर उस पुलिस वाले की जान बचती है। और ये छानबीन अभी चल रही है, घटना है वही नवंबर 2023 की। ये छानबीन चल रही है और आगे क्या होता है पुलिस इंक्वायरी में, तो दोस्तों इस कहानी से हमको किसी को परेशान करना नहीं है, न किसी को कोई ठेस पहुंचाना है। दरअसल इससे हमको एक मैसेज कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से संपर्क न करें। कहीं न कहीं इस पुलिस वाले के साथ जो ऐसा हुआ है आपके साथ या अपनों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग आजकल ऐसे संबंधों को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है और सब अपना अपना अलग अलग तरीके अपना करके एक दूसरे का शोषण करने में लगे हुए हैं। तो इस कहानी से बस हमको यही मैसेज देना था कि किसी गलत सोशल मीडिया के जरिए आप किसी के बहकावे या किसी के फोटो से अट्रैक्शन में ना आए, और अपना ध्यान रखें।